हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका आज एक नई वीडियो में। आज मैं आप लोग को पढ़ाने जा रहा हूँ नोटिस राइटिंग, जो क्लास 10th और क्लास 12 के पढ़ने वाले सभी बच्चों के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट और यूजफुल है। तो चलो ज्यादा समय ना बर्बाद करते हुए हम चलते हैं अपने नोटिस राइटिंग की तरफ, जहां पर मैंने बोर्ड पे ऑलरेडी एक क्वेश्चन मेंशन किया हुआ है। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को पूरी तरीके से डेमोन्स्ट्रेट करेंगे और आपको समझाएंगे। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, यू और राहुल और रश्मि head boy या head girl of your school. Your school is going to organize a Republic Day celebration. Write a notice for your school notice board informing the students about it. क्वेश्चन में आप लोग ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर एक लड़के का नाम दिया हुआ है और एक लड़की का नाम दिया हुआ है। साथ ही साथ इन लड़के और लड़कियों के डेजिग्नेशन के बारे में भी यहाँ पर मेंशन किया गया है। राहुल जो है वो हेड बॉय है और लड़कियां जो होंगी वो रश्मि होंगी इस क्वेश्चन के हिसाब से, और वो हेड गर्ल होंगी। दूसरी चीज जो यहाँ पर मेंशन किया गया वो है योर स्कूल। ध्यान दो कि कई बार यहाँ पर आपको किसी भी पर्टिकुलर स्कूल का नाम दिया जा सकता है, जैसे ABC पब्लिक स्कूल या फिर कोई भी, जैसे सर्वोदय पब्लिक स्कूल बिहिया, या फिर किसी भी जगह का और किसी भी स्कूल का नाम मेंशन किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर किसी भी स्कूल का नाम न देकर लिखा गया योर स्कूल। मैं आपको डिटेल बताऊंगा जब हम आंसर की तरफ बढ़ेंगे। तो अब यहाँ लिखा है कि आपके स्कूल में रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन ऑर्गेनाइज किया जाने वाला है और आपको अपने स्कूल के नोटिस बोर्ड के लिए एक नोटिस लिखनी है, जिसमें आपको स्टूडेंट्स को बताना है इसके बारे में। तो चलिए देखते हैं हम कैसे कैसे इन सब चीजों को डिस्कस करते हैं और कैसे हम इस नोटिस को लिखेंगे। एकदम बहुत ही आसान और बहुत ही स्पॉन्टेनियस तरीके से मैं आप लोगों को समझाऊंगा। बस बने रहिए, पूरी की पूरी वीडियो देखिए। सबसे पहले बच्चों, जब आप नोटिस लिखना शुरू करते हो तो आपको एक चीज ध्यान देनी होगी कि आप अपने हिसाब से एक पेज के सेंटर में आने की कोशिश करेंगे, यानी लेफ्ट और राइट दोनों साइड से बराबर स्पेस छोड़ के एक सेंटर बना लेंगे और उसके बाद इन दोनों के सेंटर में कोशिश करेंगे कि एग्जैक्ट तो नहीं होता है, लेकिन जितना हो सके सेंटर में आगे सबसे पहले जो ऊपर में लिखेंगे वो लिखते हैं हम लोग स्कूल का नाम। अब जैसा मैंने आप लोगों को क्वेश्चन में बताया था कि अगर यहाँ पर योर स्कूल ना देकर किसी भी एक स्कूल का नाम दिया रहेगा तो आप वही स्कूल यहाँ पर लिख देंगे, लेकिन क्वेश्चन में सिर्फ लिखा है योर स्कूल, तो आप अपने स्कूल का नाम भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं एक रैंडमली किसी स्कूल का नाम लिख देता हूं, मान लो मैंने लिखा XYZ पब्लिक स्कूल, क्लियर, और यहां मैंने मान लो R लिख दिया। चलो यहां पर मैंने एक स्कूल का नाम लिख दिया, क्लियर है। अब इसके बाद आप ध्यान दोगे कि आपको यहां पर एक कैपिटल लेटर में, ध्यान दो आप बच्चों, कैपिटल लेटर में नोटिस लिखना है, NOTICE, क्लियर है। कई जगह आपको मिलेगा कि नोटिस को अंडरलाइन कर दिया गया और कई जगह आपको मिलेगा कि नोटिस को अंडरलाइन नहीं किया गया है। तो दोनों ही कंडीशन में आप गलत नहीं होगे। आपने क्या लिखना है, सबसे ऊपर आपको स्कूल का नाम लिखना है। अगर किसी स्कूल का नाम यहाँ क्वेश्चन में जिक्र किया गया है तो आप उसी स्कूल को सेम टू सेम यहाँ पर उतार दोगे। अगर किसी स्कूल का नाम नहीं दिया गया है तो आप रैंडमली किसी स्कूल का नाम यहाँ पर लिख सकते हो। नोटिस हमने लिख दिया। अब आपको क्या करना है, जो आपके क्वेश्चन में टॉपिक दिया रहेगा कि किस प्रकार की चीजें होने वाली है। कई बार आपके टॉपिक दिया जा सकता है कि आपके स्कूल में एक हेल्थ कैंप ऑर्गेनाइज किया जाने वाला है। कई बार आपके स्कूल में ऐसा टॉपिक दिया जा सकता है इस क्वेश्चन पे एनुअल डे सेलिब्रेशन होने वाला है। कई बार आपके यहाँ क्वेश्चन में दिया रहेगा कि स्पोर्ट्स डे ऑर्गेनाइज किया जाने वाला है। तो आपके स्कूल में कई सारे इवेंट्स होते रहते हैं और उन सभी इवेंट्स के बारे में नोटिस बोर्ड पर नोटिस लिखी रहती है। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से हमें रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन यहाँ पर लिख देना है। देखिए मैंने यहाँ पर लिखा रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन, क्लियर। अब इसको अंडरलाइन नहीं करना है, रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन में लिख दिया। अब आती है बात डेट की। अब आप ध्यान से सोचो कि रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन 26 तारीख को ऑर्गेनाइज किया जाएगा। तो 26 तारीख को जब ऑर्गेनाइज किया जाएगा और आपको स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म करना है तो ऑब्वियसली आप 7 दिन 8 दिन 10 दिन पहले ही इन्फॉर्म करोगे। तो मान लो मैं एक हफ्ते पहले का एक टाइम यहाँ पर मेंशन कर देता। यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया 19/1/2026। याद रखो कई बार ये जो डेट मैंने लिखा है वो डेट यहाँ पर भी मेंशन किया जाता है, यानी कि लेफ्ट साइड या राइट साइड किसी भी साइड में अगर आप लिखते हो तो वो गलत नहीं होता है, क्लियर। अब जब आप नोटिस लिखना शुरू करते हो तो बहुत ही सिंपल सा तरीका है, मैं आप लोगों को बता दूंगा। एकदम प्यार से आप लिखोगे 8 एज hereby
इन्फॉर्म टू ऑल द स्टूडेंट्स, एकदम सिंपल तरीके से। अब आप कभी भी नोटिस की शुरुआत करोगे, क्वेश्चन दुनिया में कोई भी हो, आपको ये जो बातें मैंने लिखी है, इट इज हियर बाय इन्फॉर्म टू ऑल द स्टूडेंट्स, ये आपको लिखना ही लिखना है। इसके बाद दैट, यानी कि सभी छात्र छात्राओं को या सभी छात्रों को यह सूचित किया जाता है कि, दैट की। अब आप क्वेश्चन देखो, क्या सूचित करना है कि आपके स्कूल में रिपब्लिक डे ऑर्गेनाइज किया जाने वाला है, तो यह क्वेश्चन लिखा है ना, योर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन। अब यहाँ योर की जगह पे आप लिख दोगे आवर स्कूल, आर स्कूल। यहाँ पे क्वेश्चन लिखा था तुम्हारा स्कूल, और जब आप बच्चों को बताओगे तो आप लिखोगे कि हमारे स्कूल में ऑर्गेनाइज किया जाने वाला है। तो यहाँ योर की जगह पे हमने आवर लिखा। बाकी देखिए क्वेश्चन से सेम मैं उठाऊंगा, योर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज, सेम टू सेम क्वेश्चन का आप उठा लो बेटा, रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन। देखो वैसे तो ये मतलब बहुत ज्यादा लेंथी बनाया जा सकता है, बहुत ज्यादा इसमें डिटेल लिखा जा सकता है, लेकिन मैं कोशिश करूंगी बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बताऊं, कोई बहुत ज्यादा लेंथी नहीं हो। रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन लिख दिया हम लोगों ने। अब आप यहाँ पे कौन कौन सा इवेंट यहाँ पे रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन में होता है, रिपब्लिक डे के दौरान कौन कौन से इवेंट्स होते हैं, तो आप लिख सकते हो कि इवेंट्स लाइक डांस, सिंगिंग एंड स्पीच shall be परफॉर्म, यानी कि उन इस रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन में डांस, सिंगिंग, स्पीच और भी कुछ आप ऐड कर सकते हो, जैसे वन एक्ट प्ले या फिर ड्रामा शैल बी परफॉर्म, यानी कि परफॉर्म किए जाएंगे। ठीक है, आप याद रखो कि ये सारी चीजें परफॉर्म किए जाएंगे। अब भाई ये परफॉर्म किए जाएंगे तो कहीं ना कहीं आप लोग ही तो परफॉर्म करोगे ना। तो अब आपको क्या करना है, जब ये सारी चीजें स्कूल में ऑर्गेनाइज की जाएगी, ये सारे इवेंट्स होंगे, तो ऑब्वियसली इसमें बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे। अब हम इस चीज को लिखेंगे कि स्टूडेंट्स, यानी कि छात्र, हु, छात्र जो want to participate can mention their name to their respective क्लास टीचर। अब यहां मैंने लिखा है कि छात्र यानी वो छात्र जो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं अपना नाम मेंशन कर सकते हैं अपने 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 क्लास टीचर्स को। क्लियर है, टू देयर रेस्पेक्टिव क्लास टीचर, या टीचर भी और टीचर्स भी होगा तो ये गलत नहीं कहा जाएगा। अब यहां पर मैं चाहूं तो मैं बहुत सारी चीजों का यहाँ पर लिख सकता हूं, जैसे मैं यहाँ पर लिख सकता हूं कि टाइमिंग क्या है, टाइमिंग है 9 बजे से लेकर 12 बजे तक मान लो। फिर मैं यहाँ पर वेन्यू लिख सकता हूँ स्कूल ऑडिटोरियम। क्लियर है, और फिर मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि कोई अगर शुल्क मान लो कि स्कूल आपके लिए अप्लाई करता है कि भाई इसमें पार्टिसिपेशन का जो फी है या कोई पार्टिसिपेशन का चार्ज है वो मान लो 100, 200, 300, 400 जो भी है वो स्कूल अपनी तरफ से यहाँ पर रख सकता है। तो आप चाहो तो वो सारी डिटेल्स भी शेयर कर सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि मैं बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत छोटे तरीके से इसको लिखूं, तो यहाँ पर आप इतना लेके क्लियर कर सकते हो। और इसके बाद आप लिख सकते हो फॉर FURTHER for further details you can contact, एकदम कंप्लीट हो गया, कॉन्टैक्ट द अंडर साइन। और अधिक जानकारी के लिए आप अंडर साइन का मतलब ये होता है बेटा कि यहां नीचे जिस लड़के, जिस लड़की या जिसका भी नाम मेंशन किया गया हो, जिसका भी साइन हो, जिसका भी हस्ताक्षर हो,
उस व्यक्ति से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अंडर साइन मतलब जिसका सिग्नेचर नीचे किया गया हो उससे आप और अधिक जानकारी के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। तो लड़के जो है ध्यान देंगे कि जो भी लड़के हैं वो राहुल नाम मेंशन करेंगे और लड़कियां नाम क्या मेंशन करेंगी, रश्मि। ये बात आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा। तो चलो हमने यहाँ लिख दिया राहुल या फिर रश्मि। याद रखें लड़के राहुल लिखेंगे और लड़कियां रश्मि लिखेंगे। और उसके बाद आपने अपना डेजिग्नेशन लिखना है। लड़के लिखेंगे हेड बॉय और लड़कियां लिखेंगे हेड गर्ल। इस तरह से नोटिस राइटिंग कंप्लीट हो गई। नोटिस लिखने के बाद आप क्या करोगे, चारों तरफ से इस तरीके से जैसे मैंने बॉर्डर दिया हुआ है, आप सीधी रेखा खींचना। आप सीधी रेखा खींच के चारों तरफ से इसको पूरी तरीके से कवर कर देंगे, यानी कि आप उसको इस तरीके से लिखने के बाद ये एक प्रोसेस है जो आपको करोगे तो थोड़ा जो नंबर स्कीम है, जो मार्किंग स्कीम है, उसमें आप पूरी तरीके से बेफिक्र रहोगे, बस इसलिए। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को नोटिस राइटिंग पसंद आया होगा और जिस तरीके से मैंने आप लोगों को डेमोन्स्ट्रेट किया, जिस तरीके से मैंने आपको बताया, आपको अच्छा लगा होगा। ऐसे ही और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट वीडियोस देखने की हमारे चैनल से जुड़े रहे। थैंक यू, सी यू, टेक केयर एंड बाय बाय एवरीवन।